रेजेक्स क्या होता है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें जैसे क्या होता है कि कोई भी मतलब पैटर्न को फाइंड किया जाता है, ठीक है। रेजेक्स मतलब एक तरह का इक्वेशन टाइप का कुछ होता है, और उससे तुम कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड किया जाता करते हो। तो हम लोग रेजेक्स क्यों यूज़ करते हैं? तो रेजेक्स बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे मतलब प्रोग्रामर लोग भी यूज़ करता है, पेन टेस्टर लोग भी यूज़ करता है, सबका अपना अपना मतलब यूज़ है। तो जैसे मतलब प्रोग्रामर लोग कहाँ यूज़ करता है, जैसे ईमेल वैलिडेशन होता है ना, कि ईमेल का एक पैटर्न होता है, समथिंग एट द रेट फिर domain.com। तो उस टाइप का पैटर्न को फाइंड करने के लिए, या स्पेसिफिक टाइप का डोमेन को फाइंड करने के लिए, मान लो @gmail.com का ही जो क्या कहता है स्ट्रिंग है, या फिर मतलब ये डाटा है, उसको ही सिर्फ हमको मतलब मैच करना है। या फिर पासवर्ड का भी होता है ना, कि स्पेशल टाइप का पासवर्ड से मैच करे। तो जहाँ भी कोई भी पैटर्न को मैच करना रहता है वहाँ रिजेक्स यूज़ किया जाता है। तो मतलब साइट में यूज होता है, अलग अलग डेवलपमेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है रिजेक्स को। फिर जैसे पेन टेस्टर लोग कहाँ यूज़ करता है ना, जैसे कि हम लोगों को लॉग्स वगैरह रहता है, तो लॉग्स में ना बहुत सारा चीज़ रहता है। तो हम लोग को सारा डाटा नहीं देखना पड़ता, तो हम लोग को क्या कुछ स्पेसिफिक टाइप का डाटा या डाटा के पैटर्न को देखना होता है, तो उस टाइम हम लोग रेजेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब रेजेक्स यूज़ करके तुम कोई स्पेसिफिक टाइप का डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारा बल्क डाटा से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ रेजेक्स का पैटर्न होता है, देखो ये अजीब टाइप का जो दिख रहा है, ये रेजेक्स ऐसा ही लिखाता है। तो शुरू से शुरू करते हैं आज। तो मान लो इतना सारा ये डाटा है, ठीक है। तो रेजेक्स में क्या होता है ना, कि ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर कुछ भी डाल दोगे ना, जैसे ए, तो ये ए को फाइंड करेगा जहाँ जहाँ ए है ना। लो, आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? हेलो। हाँ आ रहा है आवाज, हाँ आ रहा है। आ रहा है। हाँ तो वही कर रही है, ब्रैकेट के अंदर जो बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर जो जिस भी स्ट्रिंग को डालोगे ना, उसको फाइंड करेगा, और वो सिंगल टाइम मतलब एक बार फाइंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम ए बी सी डाल दिए हैं, तो ए को भी फाइंड करेगा एक बार, फिर यहाँ सी है तो सी को भी फाइंड कर रहा है। और रुको, इस अच्छा हम उसको क्लीन कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो तो देखो इसमें डाटा को किस टाइप से फाइंड कर रहा है, ए बी सी। इस मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक सिंपल पैटर्न लिखा हूँ कि ए को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, और सी को फाइंड करना है, मतलब तीनों में से कोई भी मिल जाएगा। हाँ, तो फाइंड कर लेना। तो ए को फाइंड किया, बी को फाइंड किया, सी को फाइंड किया, और डबल ए है, तो डबल ए को देख, यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये दिख रहा है कि ए और ए के बीच में गैपिंग दिखाई दे रहा है। तो इसको एज ए मतलब नहीं होता, दो की तरह ट्रीट किया है। ये टोटल स्ट्रिंग को एक नहीं फाइंड किया है, समझे। तो अब मेरे को मान लो कि हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या? अगर मेरे को डबल ए वाले को फाइंड करना, ठीक है, तो ए को फाइंड कर लिया, जी को फाइंड कर लिया, और सॉरी इस टाइप से डबल ए को भी फाइंड करते हैं। तो मतलब ये हो गया ना, मतलब कोई सिंगल कैरेक्टर को फाइंड करने का। अब हम इसमें कैरेक्टर रेंज, एक टाइप से रेंज ऑफ कैरेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं, ए टू जेड, ठीक है। तो जितना भी कैरेक्टर रहेगा ना, सिंगल डिजिट कैरेक्टर, सबको फाइंड कर देगा ए टू जेड में, ठीक है। पर इसको नहीं फाइंड करेगा, अगर ये कैपिटल लेटर है या कुछ सैम्बल वगैरह है, इस सबको नहीं फाइंड करेगा। ए टू जेड हम सारे को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल रेजेक्स लिखे हैं। और मान लो अब हम इसी को ना और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे फाइंड करो, कैपिटल ए। तो अब ये ए टू मतलब यहाँ से यहाँ, अरे ये गलत कर दी। देखो ए टू जेड स्मॉल अल्फाबेट को फाइंड करेगा और कैपिटल अल्फाबेट को फाइंड करेगा। तो अभी इसको ही फाइंड कर दिया ना, ये कैपिटल ए को ही फाइंड कर दिया, कैपिटल बी को ही फाइंड कर लेगा। तो अभी ये सिंगल फाइंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे, मतलब डेटा को कैसे फाइंड करता है आगे। तो इसमें फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, मेरे को ए टू पी तक फाइंड करना है, और एक्स टू जेड तक फाइंड करना, बीच वाले स्ट्रिंग को नहीं फाइंड करना है। एग्जाम्पल दिखाते हैं। मेरे को ए टू सी फाइंड करना है, उसके बाद पी टू जेड फाइंड करना, ठीक है। तो उसके बीच का जो इसके ये ए और सी और से पी के बीच में जितना भी मतलब अल्फाबेट रहेगा ना, उसको ये फाइंड नहीं करेगा। अभी हम बस सिंगल कैरेक्टर को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर डी रहेगा तो डी को नहीं फाइंड करेगा, ए को फाइंड कर लेगा, बी को फाइंड कर लेगा,
सॉरी सी है। आवाज जा रहा है ना मेरा? हाँ हाँ हेलो। हाँ आ रहा है। ठीक है। हाँ तो ये हो गया। और फिर क्या होता है ना कि अब मेरे को ढेर सारा कैरेक्टर है, ठीक है, हमको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को नहीं फाइंड करना है, इग्नोर करना है ना, तो हम उस कैरेक्टर के आगे ऐसे लगा देंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे ना। तो ए को छोड़कर जो भी कैरेक्टर रहेगा ना, ये सबको फाइंड कर लेगा, सबको फाइंड कर लेगा। ठीक है। और ये सबको एज ए सिंगल नहीं फाइंड किया, देखो ये सारे जो एल है और एस है ना, उसके बीच में एक पतला सा लाइन है, मतलब ये सबको एज ए सिंगल सिंगल ट्रेट कर रहा है। ठीक है ना। आगे बताएंगे कि मतलब एक मतलब पूरे स्ट्रिंग को कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये ए को छोड़कर सारे स्ट्रिंग को फाइंड कर देगा, इवन इस टाइप को सैम्बल वगैरह को भी फाइंड कर देगा, नंबर्स को भी फाइंड कर देगा। जिस भी कैरेक्टर के आगे ये लगा दोगे उसको नहीं फाइंड, उसको छोड़कर सब कुछ को फाइंड कर लेगा। और हम ये भी कर सकते हैं, इसमें भी वो जो रेंज टाइप करनी था, ए टू सी को छोड़कर सबको फाइंड करो, तो सी को भी अब छोड़ दिया। ठीक है। तो हम ए टू जेड को भी कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दें तो कैपिटल अल्फ़ाबेट को ये फाइंड करेगा और सैम्पल्स वगैरह को फाइंड करेगा। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो। नहीं यहाँ तो ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा और दिखाते हैं। अब एक डॉट होता है ये, तो इसमें क्या होता है ना कि अच्छा बाकी लोग को समझ में आ रहा है, पूछ लो एक बार। हम तो हेलो। रेजेक्स यूज किए हैं पहले। हेलो। हाँ बाकी लोग भी बाकी लोग बोलो। से पूछ लो। हेलो। शिवानी, नवनीत और कौन है यार, राज। हाँ आ रहा है समझ में। और बाकी लोगों को अच्छा एक मैसेज भी है। हाँ। फिर ये डॉट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ना कि इस कैरेक्टर की जगह कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं यार, मतलब यूनिवर्सल कैरेक्टर टाइप का नहीं होता जो सब कुछ को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ए डॉट मतलब सी रहेगा इस टाइप का ना। तो ए और सी के बीच में मतलब ये इसको ही फाइंड कर लेगा। ए और सी के बीच में कोई भी डाटा रहेगा ना। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ हेलो। आ रहा आवाज आ रहा। हाँ तो ए और सी के बीच में कुछ भी डाटा रहेगा ना तो उसको फाइंड कर लेगा, जैसे ए बी सी को ये फाइंड कर लेगा, ए डी सी को भी फाइंड कर लेगा। ठीक है। और मतलब पर अगर ऐसा कुछ रहेगा बी ए टी तो इसको नहीं फाइंड करेगा। मतलब ए और सी के बीच में कुछ भी रहेगा ना, ए और ये इसको ही फाइंड कर लेगा। ये समझ गए? और उसके बीच में मल्टीपल डेटा रहेगा तो वो आगे बताएंगे, अभी सिंगल का बता रहे हैं। ठीक है। नहीं मतलब ए, अच्छा ए बी सी मतलब ए और सी के बीच में एक ही रहेगा तभी फाइंड करेगा ये। हाँ 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 हाँ, तो हम आगे बताएंगे कि मल्टीपल डाटा के साथ कैसे खेला जाता है। ठीक है। अच्छा अगर अगर इसमें अभी ए सी डी ए डी सी बी ऐसे करके डाल देंगे दो तीन को तो नहीं फाइंड करेगा। नहीं करेगा, देख लो। एडीसी को कर देगा क्योंकि ए और सी के बीच में ना, पर एसीडी को नहीं करेगा। ए डी के बीच में कुछ और डालो तो लास्ट ए सेकंड डी के वाले, बीच। लास्ट सेकंड वाले। ए नहीं फाइंड किया ना। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है। हम्म। और सम कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो होता है ना, रेजिक्स में कुछ कुछ चीज़ है जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे ये वाला सैम्पल हम बताए थे, ये वाला सैम्पल, या फिर डॉट हो गया, या फिर ये ब्रैकेट हो गया, तो इस सब का कुछ मतलब बनता है रेजिक्स में। तो अगर मान लो हमको मतलब मेरा मेरा जो पैटर्न है, जो हमको डाटा उठाना है, तो उसमें इस टाइप का पैटर्न को भी हमको मतलब निकालना है, तो ये तो पहले से मतलब कुछ इसका मतलब बनता है ना रेजिक्स में, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना ये यूज़ किया जाता है। मान लो कि हमको डॉट को भी निकालना है, ए डॉट सी, इसको तो निकाल लेगा। इस टाइप का कुछ है, अगर मान लो डॉट को अगर सेलेक्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अगर हमको डॉट को सेलेक्ट करना है ना, तो ये यूज़ करेंगे तो ये डॉट को पकड़ेगा। अब डॉट एज ए ये नहीं कि यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं रहेगा, नहीं तो अगर ऐसे डॉट को रखेंगे तो सब कुछ को सेलेक्ट कर रहा है डॉट को, और ऐसे अब हम डॉट कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ डॉट को फाइंड कर रहा है। ठीक है।
मतलब अगर देखो एग्जांपल दिखाते हैं, A.C है ना, अगर हमको इसको फाइंड करना है ना, सिर्फ इसको, मतलब ये पहले तो ये इसको सिर्फ फाइंड करेगा, देखो बाकी सारे को नहीं फाइंड कर रहा है ना। और अगर ये नहीं था तो क्या कर रहा था, A और C के बीच में कुछ भी था उसको फाइंड कर लेता था, समझ रहे हो? हेलो, ठीक हाँ है। हाँ हम्म और फिर और क्या होता है, कुछ कुछ और स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्या करता है ना, मतलब स्लैश और डी, ये कोई भी सिंगल डिजिट को फाइंड करता है, ठीक है। सिंगल डिजिट को, इसको रहने दे देता हूं, अच्छा समझ में आएगा। 1 फाइंड कर लिया, 0 फाइंड कर लिया, 5 फाइंड कर लिया, ठीक है। और यही सिंगल डी, जो स्मॉल डी है उसको कैपिटल डी बना देंगे ना, तो मतलब ये क्या करेगा ना कि नॉन डिजिट वाली चीज़ों को फाइंड करेगा। जो स्मॉल डी है वो डिजिट्स को फाइंड करेगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 उसको फाइंड करेगा, और कैपिटल डी है ना वो नॉन डिजिट्स वैल्यूज को फाइंड करेगा, इवन सैम्बल वगैरह को भी, ठीक है। उसी टाइप होता है अल्फा न्यूमेरिकल होता है डब्लू, मतलब इससे अगर तुमको सिर्फ सिंगल, देखो अभी हम ये बता रहे हैं मतलब सिंगल कैरेक्टर बता रहे हैं, फिर उसमें कुछ मतलब नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया जाता है, मतलब एक और तरीका होता है जैसे बड़े स्ट्रिंग को भी तुम फाइंड कर सकते हो। तो सिंगल वाला ही देख लो। तो अगर मेरे को मतलब क्या होता है अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, मतलब ABCD और क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 ये सारे को फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हम डब्ल्यू यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू यूज करेंगे तो सबको फाइंड कर लेगा, पर ये सैम्पल्स को नहीं फाइंड करता है, देखो हैच है, स्टार है, ये सबको नहीं फाइंड करेगा। और अगर ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ जो मतलब क्या बोलते हैं ABCD और 1 2 3 है ना, उसको छोड़कर जितना भी सैम्पल है उसको फाइंड करेगा। देखो स्पेशल कैरेक्टर को ये फाइंड कर रहा है, ठीक है। और एक और होता है स्पेस, ये क्या करता है, स्पेस को फाइंड करता है, जितना भी स्पेस है, टैब है, न्यू लाइन है ना, उसको फाइंड करता है। पर ये दिखाएगा नहीं यार क्योंकि बहुत सारा स्पेस है ना, ठीक है। और कैपिटल स्पेस जो है ना, वो क्या करेगा, स्पेस को छोड़कर जितना भी कैरेक्टर है सबको फाइंड कर लेगा, जितना भी स्पेस, देखो स्पेस टैब लाइन ब्रेक है ना, उसको ये फाइंड करता था। और ये कैपिटल वाला जो है ना उसको छोड़कर, मतलब जितना भी वाइट स्पेस उसको छोड़कर सबको फाइंड कर लेगा, ठीक है। अब अब दिखाते हैं मतलब बड़े स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, ए बी, एक सेकंड रुकना, हम पक्का चला रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब मान लो कुछ बड़ा कैरेक्टर उसको फाइंड करते, ठीक है। जैसे इस टाइप का कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ है, तो एक एक करके सारे पैटर्न को फाइंड करते हैं। तो अगर हमको क्या ए को फाइंड करना था सिंपली, तो क्या करते हैं, हम ऐसे ए डाल देते हैं ना, ठीक है। तो ये ए को फाइंड कर लेता है, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा, सिंगल ऐसे डालोगे तो ए को फाइंड कर रहा है, ठीक है। पर ये कितना बार है, सॉरी यार बहुत ज़्यादा लिख दिया, मतलब ताकि काउंट करने में मेरे को इजीली कम कर देते, 4 बार है, ठीक है। 4 बार अगर मतलब नहीं होता, ये ब्रैकेट के अंदर जितना जितना बार डालोगे ना उतना बार कंटिन्यूस डाटा को ये फाइंड करेगा। अगर हम 4 डालेंगे ना तो ये सिर्फ 4 बार कंटिन्यूस ए है ना उस टाइप के डाटा को फाइंड करेगा, इसको भी फाइंड कर लेगा। और ए बी इस टाइप का डाटा को नहीं फाइंड करेगा, ठीक है। अब इसमें हम रेंज टाइप से भी सफाई कर सकते हैं, मतलब 1 से 4। तो इसमें क्या करेगा ना, ये अगर या तो ए एक बार रहे, या तो 2 बार रहे, या तो 3 बार रहे, या 4 बार रहे, तो उसको फाइंड कर लेगा। तो देखो ये एक बार है तो भी फाइंड कर लेगा, ये 2 बार है तो भी फाइंड कर लेगा, ये 3 बार है तो भी फाइंड कर लेगा, ये 4 बार है तो भी फाइंड कर रहा है, और 5 बार रहेगा तो फाइंड, मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो रहा है कि मतलब इसको एज ए सिंगल यहाँ से नहीं हो रहा है, मतलब इसको नहीं फाइंड कर रहा है, सिंपली कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, और इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब जरूरी नहीं कि उस 1 से ही शुरू करना है। अगर मेरे को 2 से शुरू करना है ना, मतलब एटलीस्ट 2 ए होना चाहिए और लास्ट 4 तक जाए, तो सिंगल ए को छोड़ देगा ये, ठीक है। या फिर अगर हमको 3 से शुरू करना है, एटलीस्ट 3 ए हो और 4 तक जाए, तो सिंगल ए और डबल ए को छोड़ रहा है।
और हमको ये करना है ना कि ए जो हो वो दो मतलब कोई मतलब एटलीस्ट दो दो कैरेक्टर बड़ा हो, ठीक है। और मतलब दो कैरेक्टर बड़ा हो और इनफाइनाइट मतलब कितना भी बड़ा जाए, तो उस टाइप के हमको डाटा को फाइंड करना है। तो दो सिर्फ डाल देंगे, उसके बाद हम ये डाल देंगे ना, तो मतलब देख रहे हो ना, दो से बड़ा जितना भी ए टाइप का मतलब डाटा है उसको फाइंड कर रहा है ये। और मतलब ये जरूरी नहीं है ए के साथ करो, तुम बी के साथ भी कर सकते हो, इतना समझ लो ना। और फिर एक होता है ये, एक होता है ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको क्या करता है ना कि मतलब जिस कैरेक्टर के पहले ये लगा हुआ है ना, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। मतलब या तो ये एक बार भी नहीं रहे या एक बार रहे, मतलब ये दोनों तो रहना जरूरी है, ए बी। और जे के जगह पे मतलब जे रहे या ना रहे, ये मतलब उस टाइप के डाटा को फाइंड कर लेगा, ठीक है। मतलब जैसे देखो, ये ए बी को भी फाइंड कर लेगा और ए बी जे को भी फाइंड कर लेगा, ठीक है। मतलब ये जो मतलब मान लो कुछ कैरेक्टर होता है ना, ऑप्शनल रखना चाहते हो कि ये रहे या ना रहे, तो भी हमको उस टाइप के डाटा को उठाना है, तो उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो हो जाएगा। और एक तरीका तो ये था ना कि मल्टीपल्स एक को सेलेक्ट करने का, क्या बोले थे कि इस टाइप से ये करो। और आ, मतलब अगर वन से टू करना है या फिर वन से फोर करना है तो इस टाइप से कर सकते हो। तो क्या करेगा, एक से चार तक, सॉरी, ये एक से चार तक जितना भी ए है ना, एक से चार तक जितना भी है उसको फाइंड करेगा, ठीक है। और एक और तरीका ये था कि एक तरीका ये है ना कि एक ए से जितना मतलब एटलीस्ट इस पैटर्न क्या बोला ना कि एक ए होना चाहिए, और एक से मतलब नहीं होता, कितना भी बड़ा हो कितना भी ज्यादा ए हो तो उसको फाइंड कर ले। एक और तरीका होता है ये इस सबको यूनिवर्सल कैरेक्टर करते हैं, ठीक है। अभी अभी जो बता रही है ये नहीं है। तो ये स्टार जो रहता है ना, वो क्या बोलता है कि मतलब ये जिसके आगे मतलब जिसके साथ लगेगा ना, वो या तो मतलब एक होना चाहिए, या नहीं, या तो जीरो होना चाहिए या फिर कितना भी टाइम्स हो, ठीक है। तो उसको फाइंड कर लेगा, या तो जीरो होना चाहिए या कितना भी टाइम, सारे ए को फाइंड कर लिया, क्या ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, ये क्या बोला? रुको दिखाते हैं, अच्छा से दिखाते हैं। देखो अब कितना बार भी टी रहेगा ना तो इसको फाइंड कर लेगा। और मतलब एक बार भी नहीं रहेगा तो भी फाइंड दिख रहा है, या जीरो बार भी रहेगा ना इस पैटर्न में, मतलब ये जो टी है ना, या तो एक बार भी नहीं रहे या फिर कितना बार भी रहे, तो इस टाइप के पैटर्न को ये फाइंड कर लेगा। सी ए टी टी इसको फाइंड कर लेगा, और सी ए मतलब और कितना बार भी टी रहा है उसको फाइंड कर लेगा, ठीक है। और एक होता प्लस, तो प्लस में क्या होता है ना कि एटलीस्ट वन बार होना चाहिए टी, ठीक है ना। इसमें था कि एक बार भी नहीं रहेगा ना तो उस टाइप के भी पैटर्न को फाइंड करेगा। और इसमें जो प्लस लगा दोगे ना तो एक बार टी होना चाहिए एटलीस्ट। हेलो। हाँ हाँ। और मान लो कोई लाइन है, ठीक है ना, इसके हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि मेरे को करेक्टर आ जाए पैराग्राफ। तो देखो ये सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब मेरे को एक तरीका ये होता है ना कि कोई एक लाइन है ना, उसमें से हमको पहला वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। ये मान लो रिजेक्ट्स जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो भी वर्ड मतलब कोई भी लाइन जो है ना स्टार्ट जिससे हो, हाँ, जैसे द वगैरह होता है ना, वो लाइन के स्टार्ट में ज़्यादा यूज होता है। तो उस टाइप के चीज़ को अगर हमको पैटर्न को फाइंड करना है इसके हिसाब से तो हम ये यूज कर सकते हैं, देखो। तो ये फाइंड करेगा ना मतलब स्टार्टिंग में लाइन के इसको भी अगर हम रेजेक्ट कर देंगे ना, सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहा है ना कि पहला मतलब
जो रिजेक्ट्स है ना उसको फाइंड कर रहा है, ठीक है, मतलब और इंड में मतलब कोई भी कैरेक्टर के इंड में फाइंड करना है ना, तो ये सैम्पल यूज करते हो, मतलब ये डॉलर का सैम्पल यूज करोगे ना तो इंड तो है नहीं यार इसमें। एक सेकंड, एक सेकंड, को इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा रिजेक्ट्स में। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, तो पता नहीं बन रहा अभी मेरे से। हाँ, पर इसमें होता है ना कि जो कैरेक्टर इंड में होता है ना उसको फाइंड करता है, मतलब ये सैम्पल यूज करने के बाद। शायद हम कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे इसलिए नहीं बन रहा। इंग्लिश और लिखेगा तब आएगा क्या, कि सिर्फ लास्ट कैरेक्टर ही अगर वो रहेगा तभी फाइंड करेगा? नहीं नहीं, लास्ट कैरेक्टर मतलब लाइन में खोजता है, समझ रहे हो, या फिर कुछ हम फुल स्टॉप गलती कर लिखा रहा होगा हूँ। बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या गलती कर रहा है ऐसे तो। इंग्लिश को तो ये फाइंड कर लेना करेगा ही। सॉरी, ये सिर्फ लास्ट कैरेक्टर को फाइंड करता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना, मतलब जितना भी एक्सर रहेगा ना उसमें से सिर्फ लास्ट एक्सर को ये फाइंड करता है, समझ रहे हो ना। मतलब मल्टीपल डाटा है तो अगर कोई तुमको सिर्फ लास्ट वाले को फाइंड करना है तो इसका यूज कर सकते हो। और फिर एक होता है और ऑपरेटर टाइप का कुछ होता है, तो उसमें जैसे नहीं है, हाँ ठीक है, इस टाइप का मान लो है हमको, और बॉब और डॉग दोनों को सेलेक्ट करना है ना, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये बॉब को भी सेलेक्ट कर लेगा, डॉग को भी सेलेक्ट कर लेगा, ये पाइपिंग वाला जो लाइन है ना इसका यूज करके, ठीक है। हेलो। हम्म। तो यही था, बेसिक था। और मान लो कुछ पैटर्न तुमको बनाना है, ठीक है, मान लो तो बनाते हैं कुछ पैटर्न, जैसे सिंपल तो तुमको बता दिए। और मान लो तुमको क्या बोलते हैं यार, इस टाइप का मतलब जितना भी डाटा है ना उसको फाइंड करना, मतलब ईमेल वैलिडेशन के लिए। तो मतलब ईमेल क्या रहता है, इसी का पैटर्न, ईमेल का पैटर्न कुछ इस टाइप का ही रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, तो तरीका होना चाहिए क्या कि पहले क्या ये है ना, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, मतलब ए बी सी डी हो, 1 2 3 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं डब्लू। तो जितना भी अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है ना, मतलब ये सब सेलेक्ट हो जाता है ना डब्लू से, ये सब सेलेक्ट हो जाता है। तो अब हम उसको, ये क्या मतलब अभी स्प्लिट होकर इतना सेलेक्ट हो रहा है, ये मतलब पूरा तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना इसको, या तो प्लस लगा सकते हैं, प्लस प्लस में क्या करता है, या तो एक रहना चाहिए कैरेक्टर, एक एटलीस्ट 1 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर कितना भी हो। तो ये क्या करेगा, सारे अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर @ स्पेशल सिंबल है ना, तो मतलब ईमेल में क्या होता है, सिंगल @ होता है ना, मल्टीपल @ नहीं ना होता है। हेलो। तो @ के लिए यूज़ कर सकते हो। और फिर gmail.com, तो जीमेल के लिए क्या है, फिर फिर यही कर सकते हो ना, परसेंटेज ये /w और प्लस, ताकि मतलब उसके बाद कितना बड़ा भी ये मतलब कोई भी डोमेन हो, मतलब ताकि उसको सेलेक्ट कर दे, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो डॉट के लिए क्या कर सकते हो, डॉट डायरेक्ट डालोगे तो इसका अलग मतलब बन जाता है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी, यहाँ पे अगर 2 3 मतलब कुछ भी रहेगा तो ले लेगा। तो इसका यहाँ पे डॉट नहीं डालेंगे, ये डालेंगे, ये ऐसे ये वाला मतलब
क्या बोलते हैं, स्लैश डालकर डॉट डालेंगे तब ये इसको एज ए डॉट ट्रीट करेगा। और फिर डॉट कॉम हम लोगों को लगा, ये कॉम एज ए स्ट्रिंग लगाना है तो ये लिख सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मान लो ये वाले रेजेक्स में प्रॉब्लम क्या है, अगर बॉब एट द रेट डॉग डॉट नेट रहेगा ना, तो इसको इसको क्या करता है, इस पैटर्न को फाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं फाइंड कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ डॉट नेट लगा हो, यहाँ डॉट कॉम लगा होता है। इससे ज़्यादा बेटर अप्रोच ये रहेगा ना कि इसमें हम भी क्या लगा दें, ये स्ट्रिंग, ये क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर लगा दें यहाँ। तो इसको भी फाइंड, इसको भी, ये रिजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और सॉरी, इसमें प्लस लगाना भूल गया, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल रिजेक्ट है, पर मतलब इसमें भी काफ़ी सारा फ्लाज है, मतलब समझ रहे हो, काफ़ी सारा इशूज है। मतलब ऐसा कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, मतलब नहीं, स्पेशल कैरेक्टर को तो नहीं लेगा ये। एक सेकंड देख ही लेते हैं। हाँ, नहीं ले रहा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और मान लो अगर हमको सिर्फ gmail.com का डोमेन को ही क्या करना है, मतलब नहीं होता कि क्या होता है कि स्पैमिंग के लिए बहुत सारे लोग क्या करता है कि मतलब टेम्पररी मेल्स यूज़ करता है और बल्क में हमारे साइट को, मतलब नहीं होता, डमी अकाउंट बनाता है, तो इसे एक तरह से दिक्कत है ना। तो तुम अगर कुछ टॉप लेवल कंपनीज को ही वाइट लिस्ट करना चाहते हो तो उसको भी हेल्प, रेजेक्स की हेल्प से कर सकते हो। तो मतलब उसमें जैसे जैसे इसमें gmail.com है, तो यहाँ जीमेल की जगह क्या लिखा हुआ है ना कि एज ए कोई भी मतलब अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर को ले रहा है। तो मतलब अगर यहाँ जैसे डॉग डॉट नेट को भी ले रहा है, तो हम चाहते हैं डॉग टाइप, मतलब जीमेल और याहू टाइप का ही कुछ स्ट्रिंग आए। मतलब अगर gmail.com हो या याहू.com, जैसे ये इस टाइप का जो टॉप लेवल कंपनीज है ना, सिर्फ वो वगैरह वही लोग मेरे साइट पर रजिस्टर कर पाए। तो इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब तो ये कर सकते हैं, ये पाइपिंग वाला, या तो जीमेल हो, या तो ये आओ, और इसको हटा देते हैं। मतलब चेक क्या होगा कि जीमेल और याहू कॉम रहेगा ही, मतलब जिसके पास मेल रहेगा वही मेरे, मतलब मेरे क्या कहता है, पैटर्न को पास कर पाएगा। ताकि इससे मतलब एक तरह का फिल्टर लगा दिए, ताकि मतलब कोई टेम्पररी मेल या फिर फेक मेल यूज ना कर सके। जैसे कोई ईमेल होता ना, fake@fake.com फेक लगा, इसका मतलब नहीं होता है कि रजिस्टर ना कर पाए। और भी रजिस्टर का बहुत जगह use होता है, जैसे क्या होता है ना, बहुत बार वेब एप्लीकेशन मतलब फायरवॉल वगैरह रहता है ना, वो मतलब मान लो हम एक फायरवॉल बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ही था, ठीक है। तो उसमें क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मतलब कोई भी नूब रहता है वो तो है, वो सिंपल ये पेलोड ही ट्राई करता है एटलीस्ट। मतलब नूब रहता है वो ये पेलोड करता है, उसका चलता है। मतलब बहुत सारे लोड होती है। तो होता है कि मतलब सिंपल रजिस्टर क्या कर सकते हैं ना कि स्क्रिप्ट टैग होता है ना तेरा कि आवाज जावास्क्रिप्ट कट को रहा है स्टार्ट प्रशांत। करता है। तो हम अगर स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक करना चाहते हैं, आवाज प्रशांत का आवाज आ रहा है क्या क्लियर से? फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रहा है? हेलो यार, मेरे को तो आवाज बस रहा फर्स्ट है। फर्स्ट क्या आ रहा है प्रशांत? तुमको कट रहा है। मतलब एक सेकंड में तुम एक ठो बांस लगा के उस पे चढ़ जाओ प्रशांत। बांस छत पे रखो, बांस पे बैठो जाके। हेलो हेलो हाँ, हेलो, आ जा रहा है क्या? से नहीं इस आ तरह ना नहीं आ रहा आवाज। रहा। हेलो, कट रहा है हल्का हल्का। अरे यार,
स्पीड तो पता नहीं क्यों कट रहा है। हाँ अभी आ गया ठीक। हेलो हाँ हेलो, हाँ आ रहा है। आवाज आ रहा है सही से? तो आ रहा है। तो मान लो हम एक सिंपल रेजिक्स बनाना चाहते हैं जो क्या करे ना कि मतलब ये एक टाइप का मैलिशियस पेलोड है ना, मतलब हम जावास्क्रिप्ट पे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इस टाइप का मतलब जैसे ये जरूरी नहीं है ना कि हमसे पे अलर्ट करें, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई भी स्क्रिप्ट को मतलब अगर मेरा ये स्क्रिप्ट अलर्ट अलर्ट वाला स्क्रिप्ट रन कर जाता है ना, तो कोई भी स्क्रिप्ट को हम रन मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर मतलब वो उसके साइट में अगर HTTP ओनली फ्लैग वगैरह डिसेबल रहा तो मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का भी बाद में बता देंगे। मतलब तो मतलब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग शुरू होना चाहिए और स्क्रिप्ट टैग बंद होना चाहिए, सिंपल लॉजिक ये है ना। तो अगर हम स्क्रिप्ट टैग को आने ही ना दें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि तो सिंपल लॉजिक ये है कि स्क्रिप्ट टैग को हम फाइंड करने का यही कि स्क्रीन से नहीं है पता। स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं शेयर किया हुआ। हाँ ये कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है ना कि स्क्रिप्ट टैग को फाइंड करने के लिए कि हम सिंपल अभी का इंस्टॉल करें ना। तो देखो इससे क्या हुआ ना, स्क्रिप्ट ये मतलब इसका जो ये जो है ये तो ले नहीं लेता पहले। तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब ऐसे सिंपल रिजेक्ट है, पर इसको बाईपास किया जा सकता है ना। जैसे देखो अगर हम ये इसको डिलीट नहीं कर पा रहा, देख रहे हो, मतलब इस स्मॉल में लिखा होता तो ठीक है, इसको पकड़ लिया, और ये बड़े वाले से नहीं पकड़ पा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि इसके लिए एक तरीका तो ये मतलब मल्टीपल अप्रोच हो रहा है, हम बेकार सा मतलब बता रहे हैं, इसको यूज मत करना कभी। तो हम वो ऑड वाला लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर ओहो मिस कर दिया यार। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या करें, दोनों स्क्रिप्ट को मतलब हम और वाला कंडीशन लगा दिए ना कि ये या स्मॉल रहे या कैपिटल में रहे, दोनों को डिलीट करने के लिए तो हम ये सिंपल सा रिजेक्ट पैटर्न लिखें। और ये बहुत बेकार पैटर्न है, मतलब पहले ही बता रहे हैं, मतलब इसको ऐसे बाईपास किया जा सकता है। तो मतलब फायरवॉल वगैरह और क्या बोलते हैं, मतलब लोग भी रिजेक्ट यूज करता है, मतलब एज ए मतलब पेलोड को डिलीट करने में, ठीक है। और क्या मतलब देखते हैं, तो हम इधर क्या करते हैं ना कि देखो फिर नया प्रॉब्लम आ गया। अभी क्या है ना कि आधा बड़ा आधा छोटा है, इसको भी मतलब ये भी एक पेलोड ही है ना, तो इसको नहीं ना बाईपास कर पा रहा है मतलब इसको ये नहीं इस टाइप का पेलोड को ये नहीं पकड़ पा रहा है। तो मतलब अलग अलग टाइप का रेजिक्स लिखा जाता है, तो मतलब हमको उतना अच्छा रिजेक्ट लिखने नहीं आता, हम बेसिक बता रहे हैं। तो मतलब इस टाइप से तुम ईमेल को फाइंड कर सकते हो, रिजेक्ट को तुम मतलब जब क्या होता है ना, बहुत बार स्क्रैपिंग वगैरह करते हो मतलब साइट से डाटा स्क्रैपिंग, तो वहाँ भी रिजेक्ट यूज किया जाता है। मतलब वहाँ भी तुमको रहता है ना कि तुमको कोई XYZ साइट पर जाना है, उसका ये सारा डाटा उठाना है, तो वहाँ भी रिजेक्ट यूज होता है।
और वैलिडेशन वगैरह, जैसे फ़ोन नंबर वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, मतलब जैसे कोई भी यूआई होता है ना, मतलब कोई भी जैसे मतलब कोई भी साइट वगैरह या एप्लीकेशन है, उसको जिस टाइप का, जिस पैटर्न में डाटा चाहिए और यूज़र वही पैटर्न में डाटा डाले, इसलिए वहाँ रिजेक्स यूज होता है। तो ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आज बस थोड़ा बहुत रिजेक्स बताएं, बाद में हो सके